अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना लेसन नंबर 12 यानी सबक नंबर 12 शुरू करेंगे। मैं क्या बनूंगा। ठीक है, तो ये एक नज़म है बच्चों। मैं सबसे पहले रीडिंग करूँगी, आपने इसको गौर से सुनना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम तशरीह करेंगे। मैं क्या बनूंगा। मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। मुझे खेलने ही का शीदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे इजाद होंगे। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊंगा मैं, बहलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं। मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, ना हरगिज़ रुलाने की बातें करूंगा। मैं बल्कि हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा। मैं लिखता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूंगा। हफीज़ जलंधरी। ये उनने नज़म लिखी है, बहुत ही प्यारी है बच्चों के लिए। मैं क्या बनूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इनका जो सबसे पहला शेर है, ठीक है, उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रांसलेशन करवाती हूँ। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका खुलासा हम करते हैं। क्या करते हैं? खुलासा करते हैं, जिसमें पूरी स्टोरी की जो होती है उसको हम एक मुख्तसर अंदाज में बयान करते हैं, जो उसकी एक समरी होती है। ठीक है, अब हम मरकज़ी ख्याल और जो नज़म होती है उसका हम खुलासा नहीं, उसका हम क्या बताते हैं? मरकज़ी ख्याल बताते हैं। मरकज़ी ख्याल बच्चों हमने इंग्लिश में पढ़ा था सेंट्रल आइडिया, जो पोइम का मेन आइडिया होता है, जिसमें मेन बात हुई हुई होती है, जो पोइम का मेन मकसद होता है कि इसमें जो शायर है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो मरकज़ी ख्याल सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, तो अब इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो हम देखते हैं। इसमें जो शायर हैं हफीज़ जलंधरी, वो ये कहना चाहते हैं, इसमें वो छोटे से बच्चे अपने कहते हैं कि इस नज़म में छोटे से बच्चे अपने बड़े अज़ाइम का इजहार किया है कि वो बड़ा होकर ताकतवर, उसके बाद बहादुर और औरों का रहबर बनेगा। वो नेक काम करेगा, वो बहुत सी चीज़ें ईजाद करेगा, वो सच बोलेगा और वो बुराई के रास्ते से बचेगा और हमेशा इल्म हासिल करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली जो बात हुई हुई है वो एक बच्चे के बारे में हुई हुई है कि जो एक बच्चा है छोटा सा, वो ये कहता है कि मुझे तुम छोटा ना समझो। ठीक है, उसके बाद उसको वो ये कहता है कि तुम मुझे वो बच्चा ना समझो सिर्फ जो खेलने का शीदा होता है, बल्कि वो कहता है कि मैं ताकतवर बनूंगा, बहादुर और बनूंगा और दूसरों का रहबर बनूंगा। ठीक है, उसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं नेक काम करूंगा और बहुत सी चीज़ें ईजाद करूंगा, और उसके बाद मैं घबराऊंगा नहीं मुसीबत में, और मैं बुराइयों से के जो रास्ता है उससे दूर रहूंगा, और मैं नेकियों के काम करूंगा, और मैं हमेशा इल्म हासिल करता रहूँगा। ये बच्चों इस नज़म का मेन मरकज़ी ख्याल है। ठीक है, जिसमें मरकज़ी ख्याल सेंट्रल आइडिया, जो मेन बात होती है कि ये नज़म है किस बारे में, इसमें बात क्या हो रही है। ठीक है, खुलासा क्या होता है बच्चों? जिसमें हम एक समरी सी हम बयान करते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक आप कह दें कि स्टोरी होती है पूरी कहानी, और उसका जो निचोड़ सारा उसमें हम ऐड करते हैं, एक अपने अल्फाज में उसको बयान करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेर, सबसे पहला है, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। अब इसमें क्या बात हुई हुई है? अब इसमें जो शायर है उसके इस शेर से क्या मतलब है? तो आप इधर से ही देख लें कि मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। यानी कि इस शेर में जो बच्चा होता है वो ये कह रहा होता है कि मैं छोटा सा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोटा मत समझो, क्योंकि मेरे अज़ाइम बहुत बड़े हैं, और मुझे ये ना समझना कि मैं कम उम्र हूँ तो मैं नादान हूँ या ना समझूँ, नहीं। तो इसमें वो जो शायर है, इस शेर में शायर ने एक बच्चे के जज्बात का जिक्र किया है कि मुझे सिर्फ छोटा सा ना समझना, एक छोटा सा बच्चा ना समझना, मेरे अज़ाइम जो हैं वो बहुत बड़े हैं,
और ये ना समझना कि मैं एक कम उम्र हूँ तो मैं ना समझ हूँगा, नादान हूँगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला शेर है, मुझे खेलने ही का शीदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। अब इसमें देखें, इस शेर को ही पढ़ के समझ आ रहा है कि जो बच्चा है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं कोई खेलने का शौकीन नहीं हूँ। मतलब मुझे बच्चे होते हैं ना अपनी छोटी एज में, वो खेलने के बहुत शौकीन होते हैं, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं होता ज़्यादा, वो गेम्स और इन चीज़ों में। तो वो कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि मैं छोटा बच्चा हूँ, नादान हूँ और मुझे खेलने का शौक़ होगा, या मैं खेलने का शीदा हूँगा। शीदा होता है बच्चों शौकीन। ठीक है। समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो, कि यानी कि तुम अगर ऐसा समझ रहे हो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मुझे ऐसा समझने, तुम मुझे ऐसा मत समझो। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे है, यहाँ पर जो लफ्ज़ था भोला बाला, इसका मतलब होता है मासूम। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? मासूम, नन्ना, छोटा। ठीक है। नन्ना क्या होता है? छोटा। उसके बाद शीदा होता है बच्चों शौकीन, जो बहुत शौकीन मजाज होते हैं। ठीक है। जिनको शौक होता है, शौकीन। ठीक है। अच्छा, तो इसमें मुझे खेलने ही का शीदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। इस शेर में शायर ने बच्चे के जज्बात का इजहार किया है कि मैं बहुत समझदार और अक्लमंद हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ खेलने का शौकीन ना समझ बैठना, क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे सिर्फ खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, मगर मैं एक मुनफरिद बच्चा हूँ, मेरी सोच ऊंची है। मुनफरिद यानी अलग बच्चा हूँ, मेरी सोच ऊंची है। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों जो है, यहाँ पर दिलावर, दिलावर का मतलब होता है बच्चों जो बहादुर होता है। ठीक है। दिलावर क्या होता है? बहादुर होता है। ठीक है। उसके बाद रुस्तम, रुस्तम बच्चों एक थे पहलवान, उनका नाम था रुस्तम। ठीक है। उसके बाद इसमें देखें कि मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, यानी कि जो रुस्तम था उसके पास बहुत ताकत थी। ठीक है। बहुत पावरफुल था, तो वो कहता है कि मैं ताकत में रुस्तम से भी ज़्यादा बेहतर बनूंगा, मतलब उससे भी ज़्यादा मेरे पास ताकत होगी और मैं बहादुर बनूंगा। ठीक है। तो इस शेर में बच्चों जो शायर है वो बच्चे के अज़ाइम जो होते हैं ना, उसके उनका इजहार बहुत ही उम्दा अंदाज में कर रहा है, और वो ये कहता है कि मैं बड़ा होकर रुस्तम से ज़्यादा ताकतवर और ज़ोर आवर बनूंगा, यानी उससे ज़्यादा मेरे पास ताकत होगी। और रुस्तम अपने ज़माने का सबसे ताकतवर था। ठीक है। रुस्तम जो था वो अपने ज़माने का सबसे ताकतवर था, तो वो बच्चा कहता है कि मैं उसी तरह ताकत और बहादुर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुस्तम से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। ठीक है। आगे है बच्चों, मैं लिख पढ़ के औरों का रहबर बनूंगा, अरिस्तु बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों जो सबसे पहला लफ्ज़ है औरों का, औरों मतलब यानी दूसरों का। ठीक है। औरों क्या है? दूसरों का। ठीक है। रहबर, रहबर बच्चों रास्ता दिखाने वाला। रहबर किसको कहते हैं? रास्ता दिखाने वाले को। रहबर किसको कहते हैं बच्चों? रास्ता दिखाने वाले को। हाँ। और अरस्तु मुफक्किर का नाम है, एक मुफक्किर है, उनका नाम है अरस्तु। ठीक है। और सिकंदर बादशाह का नाम था, सिकंदर बादशाह का नाम था। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो शायर है वो बच्चे के इस तरह वो बयान करता है कि जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं पढ़ लिख कर दूसरों की रहनुमाई करूँगा। ठीक है। रहनुमाई करने वाला इंसान बनूँगा, और मैं अरस्तु की तरह अजीम मुफक्किर बनूँगा। ठीक है। और सिकंदर आज़म की तरह दुनिया को फतह करने वाला अजीम इंसान बनूँगा। ठीक है। तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं एक तो मैं पढ़ लिख कर दूसरों की मदद करूँगा, दूसरों को रहनुमाई का रास्ता दिखाऊँगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि अरस्तु की तरह मैं मुफक्किर बनूँगा, एक बड़ा मुफक्किर बनूँगा, और सिकंदर आज़म ये बादशाह थे, उनकी तरह मैं क्या करूँगा? दुनिया को फतह करूँगा और अजीम इंसान बनूँगा। ठीक है। आगे है बच्चों, सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। ठीक है। सबक क्या है? सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। हुनर होता है बच्चों कारीगरी। ठीक है। हुनर क्या होता है? कारीगरी, यानी कि जो स्किल्स होती हैं। ठीक है। कारीगरी। ठीक है। उनको क्या कहते हैं? हुनर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो शायर है इसमें वो ये कह रहा है कि सबक, जो बच्चा है वो कहता है कि सबक मुझे नेकियों के सारे याद होंगे, यानी कि मैं तालीम हासिल करूँगा, बड़ा आदमी बनूँगा, और उसके बाद में सारी नेकी और जो अच्छाई की बातें आती होंगी वो मुझे पता होंगी, मुझे मालूम होंगी, और मुझे बहुत से हुनर आते होंगे, और उनसे मैं नई नई चीज़ें बनाऊँगा, नई इजादात लाऊँगा और लोगों को इससे फ़ायदा दूँगा। ठीक है। ईजाद यानी कोई कोई नई चीज़ बनाना। ठीक है। तो इसमें जो शायर है
इस शेर में बच्चे के जज्बात का इजहार यूँ करता है कि मैं तालीम हासिल करूँगा और हासिल करके बड़ा आदमी बनूँगा तो मुझे सारी नेकी और अच्छाई की बातें आती होंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बहुत से हुनर आते होंगे, मैं नई नई चीज़ें बनाऊँगा और लोगों को इससे फ़ायदा दूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे है बच्चों, बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अज़ीज़ ओ माँ बाप सब शाद होंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चों वो सबसे पहले शेर में कह रहा है कि बहुत से खुश मुझसे मेरे उस्ताद होंगे। उस्ताद जो आपको पढ़ाने वाला टीचर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है अज़ीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। शाद होता है बच्चों क्या, खुश होना, ठीक है, आपसे खुश होना, शाद, ठीक है। और उसके बाद अज़ीज़ यानी आपके प्यारे, अज़ीज़ कौन है, आपके प्यारे, ठीक है। तो इसमें जो शेर है इसमें वो जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं जो मतलब मेरी जो है एक मैं बहुत से हुनर वाले हुनर ईजाद करूँगा और लोगों को फ़ायदा दूंगा इससे, और मैं दिन रात मेहनत करूँगा। तो मेरे इस तरह का काम करने से जो मेरे उस्ताद और माँ बाप हैं और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। क्या होंगे, मुझसे ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो इसमें जो शेर में ना शायर बच्चे के जज्बात को बयान करते हुए कहता है कि जब जब मैं बहुत से हुनर ईजाद करूँगा और लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा तो मैं दिन रात काम करूँगा। मेरे इस तरह काम करने से मेरे उस्ताद, माँ बाप और रिश्तेदार मुझसे खुश होंगे। आगे है बच्चों, सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊँगा मैं, बहलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सच्चाई से मैं हरगिज़ नहीं शर्माऊँगा, ठीक है। अब सच्चाई क्या होती है, यानी कि जो सच आप बोलते हैं, सच्ची जो रास्ता होता है, ठीक है, ठीक है। शर्माना यानी कतराना, उससे आप कतराओगे नहीं, ठीक है। उससे आपको वो नहीं होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई आप सच बोलने में आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। बहलाई हर एक से किए जाऊँगा, बहलाई क्या होता है बच्चों, बहलाई नेकी को कहते हैं, ठीक है। बहलाई किसको कहते हैं, नेकी को कहते हैं। तो इसमें वो ये कह रहा है कि मैं सच्चाई कहने से नहीं पीछे हटूँगा और मैं हर एक के साथ क्या करूँगा, बहलाई करूँगा, ठीक है। तो इसमें है कि मैं सच्चाई से हरगिज़ नहीं शर्माऊँगा, मैं हर एक से बहलाई किया जाऊँगा। इस शेर में शायर बच्चे के मुस्तकबिल के इरादों को बयान करते हुए कह रहा है कि मैं सच बोलने से कभी ग्रेज़ नहीं करूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं हिचकिचाऊँगा नहीं, ठीक है। यानी कि होता है ना कि बच्चे झूठ बोल लेते हैं कोई भी बात, वो कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा, कभी हिचकिचाऊँगा नहीं, चाहे सच बोलने से कितनी ही तकलीफ़ उठानी पड़े। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर उस बात पे उनको डांट पड़ रही हो सच पर या कुछ भी, तो वो क्या कर लेते हैं, मतलब आगे झूठ बोल लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो इधर शायर जो बच्चा है वो यही कह रहा है, शायर बच्चे की वही जज्बात बयान कर रहा है कि मैं सच बोलने से कभी ग्रेज़ नहीं करूँगा, ना हिचकिचाऊँगा, चाहे सच बोलने से मुझे कितनी ही तकलीफ़ उठानी पड़े, मैं हमेशा क्या करूँगा, सच बोलूँगा, ठीक है। और मैं बड़ा होकर सब लोगों से नेक और अच्छा सलूक करूँगा। आगे कहते हैं कि भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं, कि यानी मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सबसे लोगों से नेक और अच्छा सलूक करूँगा और मैं दूसरों के काम आऊँगा, ठीक है। आगे है बच्चों, मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं। अच्छा, अब इसमें बच्चों जो है कि यहाँ पर क्या है कि मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊँगा मैं। तो बच्चों मुसीबत जब भी आप पे कोई मुश्किल आती है, मुसीबत क्या होती है, मुश्किल, ठीक है। मुसीबत क्या होती है बच्चों, मुश्किल होती है, ठीक है। उसके बाद कतराना क्या होता है, कतराना यानी रास्ते से बचना, कतराना रास्ते से बचना। और राहों किसको कहते हैं बच्चों, राहों रास्तों को कहते हैं, ठीक है। कतराना बचना और राहों रास्ते, ठीक है। तो इस शेर में जो शायर है वो बच्चे के जज्बात को यूँ बयान कर रहे हैं कि अगर कोई भी मुसीबत आ गई, कुछ भी मुश्किल घड़ी आ गई, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, मैं सब्र करूँगा और मैं मुश्किलात से हरगिज़ नहीं घबराऊँगा, ठीक है। मैं हमेशा सब्र करूँगा और मैं मुश्किलात से हरगिज़ नहीं घबराऊँगा। और जो रास्ता गुनाह का है मैं इससे बच कर निकलूँगा, यानी जो गुनाह वाले रास्ते हैं, जो बुराई वाले रास्ते हैं, मैं उनसे हमेशा बच कर निकल जाऊँगा, मैं उन रास्तों पर कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। बल्कि मैं हमेशा बुरे रास्ते पर से बचूँगा और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलूँगा, ठीक। आगे अगला है बच्चों, ना मैं दिल दुखाने की बातें करूँगा, ना हरगिज़ रुलाने की बातें करूँगा, ठीक है। ना मैं दिल दुखाने की बातें करूँगा, ना मैं हरगिज़
रुलाने की बातें करूँगा। ठीक है, तो बच्चों दिल दुखाना यानी कि किसी को बुरा लगे, आपकी कोई ऐसी बात जो किसी को बुरा लगे, किसी को तकलीफ़ दे। तो इसमें जो शायर है वो कहता है कि जो बच्चा है वो ये बात कहता है कि मैं बड़ा होकर सोच समझ कर बोलूँगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं मुँह से निकालूँगा जिससे किसी का दिल दुख जाए या किसी को तकलीफ़ हो, जो किसी को बुरी लगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे किसी की आँखों में आँसू आएँ। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, अच्छी बातें करूँगा। मैं किसी को कभी कोई अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक, उसके बाद है आगे बच्चों दिल दुखाने का, मैंने बताया आपको जो बुरी लगे बात। ठीक है, रुलाना या यानी कि आंखों में आंसू लाना। आगे है मैं बल्कि हंसाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। अच्छा, इस शेर को देखते ही हमें समझ आ रहा है कि जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं हमेशा हंसाने यानी खुशी के जो लम्हात होते हैं हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना, मैं हमेशा ऐसी बातें करूँगा, ऐसी बातें नहीं करूँगा जिनसे किसी और को भी तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है, और दिलों को मिलाने की बातें करूँगा यानी कि मैं दिलों को मिलाने की, जोड़ने की बातें करूँगा। कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे दिल टूटे या कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो या कुछ भी ऐसा हो। तो इस शेर में शायर बच्चे के जज्बात का इस तरह इजहार करता है कि मैं ऐसी बातें करूँगा कि जिससे लोगों के दिल खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ऐसी बातें करूँगा जिसके दिल उनके क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी लोगों के पे। ठीक है, लोगों के चेहरे पे क्या होगा, मुस्कुराहट आएगी। और मैं दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत आमेज़ गुफ्तगू करूँगा यानी कि ऐसी मोहब्बत आमेज़ गुफ्तगू करूँगा कि उससे दिल जुड़ जाएंगे। और मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करूँगा, जो दिल टूटे में हैं उनको मैं क्या करूँगा, जोड़ने की कोशिश करूँगा। और मैं दूसरों के गम बांटूँगा, मैं क्या करूँगा, दूसरों के गम बांटूँगा। ठीक है, आगे बच्चा कहता है कि मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूँगा। अच्छा, आपको बच्चों तरक्की क्या होती है, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, तरक्की होती है आगे बढ़ना, कामयाब होना। ठीक है, उसके बाद जो जीना है वो है सीढ़ी। जीना क्या है, सीढ़ी, सीढ़ी को कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको देख के ही हमें इस शेर को पता चल रहा है कि इसमें जो शायर है, जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं हमेशा इल्म हासिल करता रहूँगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मैं पढ़ता रहूँगा। और मैं क्या करूँगा कि जो तरक्की की रास्ता है यानी तरक्की की जो सीढ़ी है, जो आगे बढ़ने की जो सीढ़ी है उस पर मैं हमेशा चढ़ता रहूँगा। तो इस शेर में शायर बच्चे के जज्बात को ऐसे बयान करता है कि मैं पढ़ना लिखना कभी भी तर्क नहीं करूँगा, मैं तरक्की की सीढ़ी पर आगे बढ़ता चला जाऊँगा। जो लोग तालीम का सिलसिला नहीं रोकते वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अज़ीम लोग हमेशा नित नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हमेशा पढ़ते और लिखते रहते हैं। मैं हमेशा तालिब इल्म रहूँगा और तालीम के ज़रिए तरक्की करूँगा। ठीक है, हफीज़ जलंधरी की थी ये। तो बच्चों हमने ये इसकी क्या की है, हमने इसकी तशरीह की है। एक दफ़ा हम इन जो हैं शेर हैं इनको दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस शेर में क्या बात हो रही है और आपके लिए मुश्किल ना हो। पहला जो हमने शेर किया था उसमें था कि मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो। तो इसमें हमने क्या कहा था कि इसमें जो शायर है वो ये कह रहा है कि जो बच्चा है वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ छोटा सा ना समझना, एक छोटा सा बच्चा मत समझना, मेरे जो अज़ाइम हैं वो बहुत बड़े हैं और पुख्ता हैं। और ये ना समझना कि मेरी उम्र कम है तो मैं ना समझूँगा और यानी कि मैं एक समझदार नहीं हूँगा, ऐसा तुम नहीं समझना। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि मुझे खेलने ही का शीदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। तो इसमें बता दें कि जो बच्चा है वो ये कहता है कि मतलब ये मत समझना कि मैं समझदार और अक्लमंद नहीं हूँ, कि क्योंकि मेरी उम्र कम है और मैं सिर्फ खेलने का शौकीन, मुझे ना समझना क्योंकि मेरी उम्र में सिर्फ बच्चे खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, मगर मैं मुनफरिद बच्चा हूँ, सबसे अलग बच्चा हूँ, मुझे ऐसा ना समझना। फिर उसके बाद आगे वो कहता है कि मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूँगा, बहादुर बनूँगा, दिलावर बनूँगा। तो इसमें वो जो बच्चा है वो ये कहता है कि जो अब वो इसमें रुस्तम का नाम इस्तेमाल करता है कि मैं रुस्तम से भी ज़्यादा ताकतवर बनूँगा। जो रुस्तम था वो अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं रुस्तम से भी ज़्यादा ताकतवर बनूँगा और मैं बहादुर बनूँगा। ठीक है,
उसके बाद अगले में वो कहता है कि मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। इसमें वो ये कहता है कि जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं पढ़ लिख कर लोगों की रहनुमाई करूंगा, उनकी रहबरी करूंगा और रहनुमाई करने वाला इंसान बनूंगा। और मैं अरस्तू की तरह अजीम मुफक्किर बनूंगा। जो अरस्तू था वो एक अजीम मुफक्किर थे। और जो सिकंदर आज़म जो थे वो एक बहुत बड़े बादशाह थे। उनके लिए कहता है कि मैं उनकी तरह दुनिया को फ़तह करने वाला अजीम इंसान बनूंगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे हमने पढ़ा था कि सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। तो इसमें वो ये बच्चा ये कह रहा था कि जब मैं तालीम हासिल करके एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मैं इतना इल्म हासिल करूंगा कि मुझे सारी नेकियों की और अच्छाई की बातें आती होंगी, सारी नेकियों की और अच्छाई की बातें आती होंगी और मुझे बहुत से हुनर आते होंगे और मैं नई नई उन हुनर से नई नई चीज़ें बनाऊंगा और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अज़ीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। तो इसमें वो ये कहता है कि यानी मैं तालीम बहुत ज़्यादा हासिल करूँगा और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्या होते हैं हुनर होंगे और उन हुनर को इस्तेमाल करके मैं नई नई चीज़ें ईजाद करूँगा और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और मैं दिन रात काम करूँगा और मेहनत करूँगा और मेरे इस तरह काम करने और मेरे मेहनत करने से मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो माँ बाप हैं, जो मेरे प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सच्चाई से हरगिज़ ना शर्माऊँगा मैं, बहलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं। इसमें वो ये कहता है कि बच्चा ये बात कहता है कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, मैं कभी सच्चाई से जो है कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना उठानी पड़े, मैं सच बोलने से गुरेज़ नहीं करूँगा, मैं हिचकिचाऊँगा नहीं। ठीक है। और मैं हमेशा सच बोलूँगा और मैं बड़ा होकर सबसे नेक और अच्छा सलूक करूँगा, मैं दूसरों के काम आऊँगा। यानी कि मैं दूसरों के काम आऊँगा, उनसे अच्छा सलूक करूँगा, उनसे नेक सलूक करूँगा। उसके बाद वो कहता है कि मुसीबत में हरगिज़ ना घबराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं। यानी कि वो कहता है कि मुसीबत जो है उसमें मैं जो मुसीबत आएगी, जो मुश्किल मुझ पे आएगी आगे मुस्तकबिल में, मैं उससे कभी घबराऊँगा नहीं, मैं उसमें सब्र करूँगा और मैं जो एक क्या है कहता है कि जो बुराई के रास्ते हैं मैं उन पर कभी नहीं जाऊँगा, मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दूँगा और उन पर मैं कभी नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा नेकी के रास्ते को चुनूँगा। फिर वो कहता है ना मैं दिल दुखाने की बातें करूँगा, ना हरगिज़ रुलाने की बातें करूँगा। इसमें वो ये कहता है कि यानी कि मैं किसी से भी किसी का भी दिल दुखाने की कोई बात ऐसी नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे किसी का दिल टूटे और कोई दुखी हो। मैं बड़ा होकर सोच समझ कर बोलूँगा और मैं अपनी ज़ुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालूँगा जिससे किसी को तकलीफ़ हो, बल्कि मैं ऐसी बात करूँगा जो जिससे लोग खुश हों। और मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करूँगा जिससे किसी की आंखों में आंसू आएँ और किसी का दिल दुखे। ठीक है। आगे वो कहता है मैं बल्कि हंसाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। इसमें वो ये कहता है कि पहले वो ये कहता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, जो चीज़ किसी को तकलीफ़ पहुँचाए या किसी को बुरा लगे, बल्कि मैं हमेशा ऐसी बातें करूँगा जो लोगों को खुश करने वाली हों, जिससे लोगों के दिल खुश हो जाएंगे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और मैं दिलों को जोड़ने वाली और ऐसी अच्छी मोहब्बत आमेज़ गुफ्तगू करूँगा और जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूँगा और मैं दूसरों के गम बांटूँगा। ठीक है। तो इसमें जो बच्चा है वो यही बात दोहरा रहा है कि जैसे उसने पहले उसमें कहा कि मैं किसी को भी मैं तकलीफ़ देने वाली बात नहीं करूँगा, मैं हमेशा ऐसी बातें करूँगा जिससे लोगों के दिल खुश हो जाएं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। उसके बाद वो कहता है आखिरी में कि मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पर चढ़ता रहूँगा। इसमें वो ये कहता है कि मैं तालीम हासिल करता रहूँगा, मैं जो है लिखना पढ़ना कभी भी तर्क नहीं करूँगा और मैं जो तरक्की की जो आगे बढ़ने की सीढ़ी है उस पर हमेशा आगे बढ़ता चला जाऊँगा। और जो लोग तालीम का सिलसिला नहीं रोकते वो हमेशा आगे बढ़ते, मैं हमेशा सीखता रहूँगा। ठीक है। और अजीम लोग हमेशा जो होते हैं नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तालीम हासिल करते रहते हैं और हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं। और मैं हमेशा तालिब इल्म रहूँगा और तालीम के ज़रिए तरक्की करता रहूँगा। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप सो अब आपको सारे जितने भी शेर हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किसका क्या मतलब और किस में क्या बात हो रही है। अब यहाँ पर बच्चों उनने हमसे पूछा है, हमने सीखा।
इसमें उनने हमें कहा है कि हम पढ़ लिख कर आला मुकाम हासिल करेंगे, यानी कि हमने इस नज़म से ये बात सीखी है कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आला मुकाम हासिल करेंगे। हम ज़िंदगी में मुसाइब और मुश्किलात का मुकाबला जुर्रत और बहादुरी से करेंगे, यानी कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आई तो उसका मुकाबला क्या करेंगे, हमेशा जुर्रत से, बहादुरी से और दिलेरी से करेंगे। नेकी और बहलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, यानी कि जितने भी नेकी के काम हैं, अच्छाई के जो काम हैं, उन पर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हम कभी उनसे पीछे नहीं हटेंगे और बुराई के रास्ते में नहीं जाएंगे। ये हमने इसमें सीखा है, ठीक है। तो अब इनने हमसे पूछा ठहरें और बताएं बहादुर से क्या मुराद है। तो बहादुर से ये मुराद है यानी कि दलेर, बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी से, यानी कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, मुसीबत आए तो आपने उसके डट के मुकाबला करना है। जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करना, आपने घबराना नहीं है। रहबर का क्या मतलब, क्या काम होता है, रहबर का काम क्या होता है, जो रहबर होता है वो रहनुमाई करता है लोगों का, ठीक है, उनको सीधा रास्ता दिखाता है, नेकी का रास्ता दिखाता है, रहबरी का रास्ता दिखाता है। तो जो रहबर होता है वो क्या काम करता है, वो क्या कहता है, रहनुमाई करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर तलफ़ुज़ सीखे में देखें, सबसे पहले उन्हें लफ्ज़ लिखा हुआ है भोला भाला। भोला भाला का हमने क्या मतलब बताया था, जो ना समझ होता है, ठीक है। तो बे हे वाव लाम अलिफ बोला, बे हे अलिफ लाम अलिफ ला, भोला भाला। अगला है बच्चों शीन ये दाल अलिफ शिदा। शिदा यानी जो शौकीन होता है, क्या होता है, शौकीन, शिदा शौकीन। रुस्तम रे पेश सीन तेमीम, रुस्तम, रुस्तम कौन है, रुस्तम एक अपने ज़माने का बहुत ही ताकतवर इंसान था, ठीक है। बहादुर बे हे अलिफ दाल रे, अब बे के ऊपर ऊपर ज़बर है और दाल के ऊपर पेश है। बहादुर, बहादुर कौन होते हैं, दलेर, ठीक है, हिम्मत और जुर्रत रखने वाले, ठीक। उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ है दिलावर, दाल लाम अलिफ वाव रे। अब दाल के नीचे ज़ेर है और वाव के ऊपर ज़बर है। दिलावर, दिलावर क्या होता है, बहादुरी, बहादुरी कोई दिलावर कहते हैं, बहादुर कोई दिलावर कहते हैं। अगला है बच्चों रहबर, रे ज़बर हे बे रे, रहबर। रहबर क्या होता है, रहबर जो रहनुमाई करने वाला होता है, जो आपको सीधा रास्ता दिखाने वाला होता है, जो आपको एक लीड करता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, जो आपकी रहनुमाई करता है, उसको क्या कहते हैं, रहबर कहते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अरस्तु। अरस्तु क्या था बच्चों, अरस्तु एक मुफक्किर था, एक अजीम मुफक्किर थे, ठीक है, अलिफ रे सीन ते वाव, ठीक है। उसके बाद है सिकंदर, सिकंदर से काफ नून दाल रे, सिकंदर, सिकंदर कौन थे, एक बादशाह था, उसको सिकंदर आज़म बादशाह थे जिन्हें पूरी दुनिया को फतह किया था, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों हमने कर लिया है। अब आप आगे आ जाएं पेज नंबर 76 पर। यहाँ पर मश्क स्टार्ट हो रही है। इसमें हैं नए अल्फाज, अल्फाज मानी है। सबसे पहला इन अल्फाज के मानी समझे और जुमले बनाए। उन्होंने कहा कि इन अल्फाज के आपने मानी समझने और इनके जुमले बनाने। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है बच्चों वो है शीदा। पहला लफ्ज़ क्या है, शीदा। शीदा के मानी क्या है, शौकीन। शीदा किसको कहते हैं, शौकीन को, यानी कि जिसको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक हो, क्रेज़ हो, उसको क्या कहते हैं, शीदा कहते हैं। आगे है रहबर, रे हे बे रे, रहबर रास्ता दिखाने वाला, जो आपको रास्ता दिखाने वाला होता है, यानी कि सही रास्ता दिखाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, रहबर कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बच्चों हुनर, हे पेश नून रे, हुनर। हुनर क्या है, कारीगरी। हुनर क्या है बच्चों, कारीगरी, यानी जिसमें किसी में स्किल्स होती हैं, एक हुनर होता है, ठीक है, एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। उसके बच्चे बाद अगला लफ्ज़ है शाद, शीन अलिफ दाल शाद। शाद यानी खुश, शाद का क्या है, खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश हो कोई, ठीक है। अगला लफ्ज़ है बच्चों कतराना, काफ ते रे अलिफ नून, कतराना यानी रास्ते से बच कर निकलना, यानी उस रास्ते पर ना जाना, ऐसे रास्ते से, यानी कि जैसे शेर में कहा था कि बुराई का जो रास्ता उससे मैं कतराऊंगा, यानी कि उस रास्ते से बचकर निकलना, उस रास्ते को अवॉइड करना, ठीक है। कतराना रास्ते से बचकर निकलना यानी अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद है अगला लफ्ज़ है बच्चों जीना। जीना के जे ये नून, जीना सीढ़ी को कहते हैं, किसको कहते हैं, सीढ़ी को, ठीक है। तो ये हमने अल्फाज मानी किए हैं। सबसे पहला क्या, शीदा, जिसके मतलब क्या है, शौकीन, शीदा शौकीन। शीदा का क्या मतलब है, शौकीन। ये अल्फाज मानी आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसके जो मानी है उनको याद रखना है। रहबर रास्ता दिखाने वाला, रहबर रास्ता दिखाने वाला, रहबर किसको कहते हैं बच्चों, रास्ता दिखाने वाले को। हुनर, हुनर कारीगरी, हुनर कारीगरी, हुनर का क्या है, कारीगरी। अगला है लफ्ज़ शाद, शाद यानी कि खुश। शाद का क्या है, खुश, शाद खुश।
कतराना, रास्ते से बच कर निकलना, कतराना, रास्ते से बच कर निकलना। जीना, सीढ़ी, जीना, सीढ़ी। तो ये बच्चों हमने अल्फाज मानी कर लिए। इसके साथ उनने हमें कहा था कि जुमले बनाएं, यानी कि जो अल्फाज हमने पढ़े हैं ना मानी, इनके अब ये जो अल्फाज उनने हमें दिए हैं इनके हमने अलग से जुमले भी बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका मैं क्या करेंगी कि मैं आपको सारे जुमले लिख के बताऊंगी ताकि आप उनको नोट भी कर लें, ठीक है। तो आप उनको याद भी कर सकते हैं और आपके पास एक नोट्स बने हुए होंगे ऑलरेडी। इस तरह मैं आपको समझाऊंगी तो वो एक चुप बोलने से बेहतर होता है बंदा लिख के बताए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके जुमले बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।